सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अभिनव। आज हम लोग जाने वाले हैं क्लास 10 फिजिक्स चैप्टर 1 लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड मिरर। लाइट के बारे में, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड मिरर के बारे में। सबसे पहले आता है हमारे लाइट। लाइट क्या होता है? लाइट क्या होती है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच क्रिएट सेंसेशन इन आवर आइज बाई विच वी कैन सी द वर्ल्ड। लाइट एक तरीके की फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है जिसके कारण हमारे आइज में सेंसेशन क्रिएट होता है, जिससे हम लोग इस वर्ल्ड को देख पाते हैं। तो लाइट एक तरीके की फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है जो कि हमारे आइज में सेंसेशन क्रिएट करती है, जिसकी वजह से हम लोग लाइट मतलब आज हम लोग सारी चीज़ें देख पाते हैं। सुबह जब होती है तो सुबह के टाइम जो सूर्य निकलता है, सूरज निकलता है, तो उससे जो उजाला होता है, तो वो जो लाइट हमें दिखती है, तो उसी लाइट की वजह से हम लोग देख पाते हैं, वही है लाइट। सो लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जो हमारे आइज में सेंसेशन क्रिएट करेगी और जिसके कारण हम लोग इस वर्ल्ड को देख पाएंगे। नाउ स्टडी ऑफ लाइट एंड इट्स इफेक्ट इज नोन एज ऑप्टिक्स। स्टडी ऑफ लाइट और उसके इफेक्ट को हम लोग ऑप्टिक्स कहते हैं। जब आप क्लास 12 में पहुंचेंगे तो आपको सीधे एक चैप्टर मिलेगा रे ऑप्टिक्स। अभी के लिए आप लोगों को ये जानना है कि स्टडी ऑफ लाइट, लाइट और उसके इफेक्ट्स को हम लोग बोलते हैं ऑप्टिक्स। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ ट्रैवलिंग ऑफ लाइट, लाइट की ट्रैवल करने की बेसिस की, लाइट इधर से उधर एक साइड से दूसरी तरफ मूव कर रही है, तो उसकी बेसिस पर लाइट को कितने पार्ट्स में डिवाइड करा गया है? इंटू 3 पार्ट्स। उनको डिवाइड करा गया 3 पार्ट में। सबसे पहले आता है ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट क्या होता है कि लाइट एक साइड से दूसरी साइड पूरी तरीके से पास हो जाए, कंप्लीटली पास फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड, उसको हम लोग कहते हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स। दूसरा हमारा आता है ओपेक ऑब्जेक्ट्स या ओपेक मीडियम, जिसमें लाइट हमारी एक साइड से दूसरी साइड पास ही नहीं हो सकती। जहां पर एक साइड से दूसरी साइड आपकी लाइट पास नहीं हो सकती, उसको हम लोग ओपेक ऑब्जेक्ट या ओपेक मीडियम कहते हैं। आखिरी आता है हमारा ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट। ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होते हैं जिनमें लाइट पास तो होती है पर लाइट पार्शियली पास होती है, एकदम हल्की से पास होती है, उसको हम लोग कहते हैं ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट। सो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, ओपेक ऑब्जेक्ट एंड ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट। अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्शन ऑफ लाइट, लाइट के प्रोडक्शन के बेसिस पर इनको 2 पार्ट में डिवाइड करा गया है। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से ल्यूमिनस लाइट बोलते हैं, और एक होता है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होते हैं जिनके पास खुद की लाइट होती है। जिनके पास खुद की लाइट होती है उनको हम लोग ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं, और जिनके पास खुद की लाइट नहीं होती है उनको हम लोग नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। आगे आता है हमारा रे ऑफ लाइट। रे ऑफ लाइट क्या होता है? लाइट ट्रैवलिंग इन वन डायरेक्शन इन अ स्ट्रेट लाइन कॉल्ड रे ऑफ लाइट। जब लाइट हमारी एक ही डायरेक्शन में इन अ स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, तो हमारी होती है रे ऑफ लाइट। रे ऑफ लाइट उसको हम लोग कहते हैं। जो ग्रुप होता है हमारा रे ऑफ लाइट का, उसको हम लोग कहते हैं बीम ऑफ लाइट। द ग्रुप ऑफ रे ऑफ लाइट इज कॉल्ड बीम ऑफ लाइट। लाइट सोर्स करती है दो तरीके के नेचर को। लाइट सोर्स 2 टाइप्स ऑफ नेचर, जिसको एक होता है वेव नेचर और एक होता है पार्टिकल नेचर। ये बताया किसने था? तो एक डी ब्रॉगली नाम के साइंटिस्ट थे। डी ब्रॉगली नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया था कि लाइट हमारे 2 तरीके के नेचर को शो करती है, एक वेव नेचर और एक हमारा पार्टिकल नेचर। तो अब हम लोग जानने वाले हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब हम लोग जानने वाले हैं अबाउट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को देखेंगे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या है कि जब कोई भी लाइट हमारी, when any light ray falls on smooth, shiny and polished surface, then after striking to any point of the surface, the ray of light returns back to the same medium. This phenomena is known as reflection of light. जब कोई भी एक लाइट रे हमारी एक मिरर पर या कोई स्मूथ पॉलिश सरफेस पर टकराती है, देन वो अपनी ही डायरेक्शन में रिटर्न हो जाती है। इस फेनोमेना को हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब कोई भी लाइट रे फॉल करती है स्मूथ, शाइनी और पॉलिश सरफेस पर हमारे, देन वो किसी पॉइंट पर स्ट्राइक कर करके रिटर्न हो जाती है उसी मीडियम में, सेम डायरेक्शन में, तो उसको हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। उस फेनोमेना को कहते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, ये जो हमारी लाइट रे आ रही है उसको हम लोग इंसिडेंट रे कहते हैं, और जो हमारी यहाँ पर ये जो हमारा एक स्मूथ और पॉलिश सरफेस है, ये हमने प्लेन मिरर लेके, यहाँ पर हम लोग प्लेन मिरर लेते हैं। प्लेन मिरर जो कि पॉलिश होता है, जब पॉलिश होगा तभी हमारा रिफ्लेक्शन फेनोमेना देखने को मिलता है। ये हमारी लाइट रे आती है, हमारी इंसिडेंट रे लाइट होती है टू द प्लेन मिरर, उसको हम लोग नॉर्मल कहते हैं। नॉर्मल जो हमारी इंसिडेंट रे के साथ एंगल बनाती है उसको हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, जिसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं, स्मॉल आई से। और जो हमारी नॉर्मल हमारी रिफ्लेक्टेड रे के साथ एंगल बनाती है उसको हम लोग आर से डिनोट करते हैं, और इसको हम लोग रिफ्लेक्टेड एंगल कहते हैं। ये जो हमारा प्लेन मिरर होता है, और यहाँ पर आपका जहां पर से इंसिडेंट रे आती है और नॉर्मल और ये जो आपके रिफ्लेक्टेड रे है, ये जहां तीनों एक साथ मीट करते हैं उस पॉइंट को हम लोग पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये हमारा प्लेन मिरर है, ये हमारी इंसिडेंट लाइट रे है, ये हमारी रिफ्लेक्टेड लाइट रे है, ये हमारा नॉर्मल, और ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन।
जो आपके दो लॉज होते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में, देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। पहला लॉ होता है हमारा इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस आर इन सेम प्लेन। जो पहला लॉ ये कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल एक ही प्लेन में लाई करते हैं, एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं। इसको, ये हमारा पहला लॉ है रिफ्लेक्शन का। पहला लॉ ये कहता है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस आर लाई इन द सेम प्लेन। दूसरा जो लॉ होता है हमारा वो कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हमेशा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन फेनोमेना में जो हमारा इंसिडेंट एंगल होता है, जो हमारा ये आई है और ये जो हमारा आर है, ये दोनों हमेशा इक्वल होंगे। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जो कि हमारा एंगल आई होता है वो हमारा हमेशा और हमेशा इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, जो कि एंगल ऑफ हमारा आर होता है। एंगल ऑफ आई ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जो अगर कोई लाइट रे आती है फिर उसके बाद यहाँ पर एक प्लेन मिरर पे टकरा करके ये वापस चली जाती है, उसको हम लोग रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। जो आते हैं उसको इंसिडेंट रे, बीच में जो हमारी परपेंडिकुलरली लाइन होती है उसको हम लोग नॉर्मल कहते हैं। ये हमारा प्लेन मिरर है, इसको हम लोग जहाँ पर टकराते हैं तीनों रेज मिलती है उसको हम लोग पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। ये हमारा प्लेन मिरर होता है और इसी फेनोमेना को हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में दो लॉज आते हैं। पहला इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस आर इन सेम प्लेन, एक ही प्लेन में होते हैं। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एक ही प्लेन में होते हैं। दूसरा होता है हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दैट इज इंसिडेंट एंगल जो होता है हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। जो हमारा इंसिडेंट एंगल होता है वो हमारा रिफ्लेक्टेड एंगल के इक्वल होने वाले हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के टाइप्स ऑफ हम लोग जानने वाले। सबसे पहले हम लोगों को मिलता है रेगुलर रिफ्लेक्शन। सबसे पहले आता है रेगुलर रिफ्लेक्शन। इसके दो टाइप्स होते हैं, एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, एक होता है इरेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है कि जब व्हेन लाइट रे फॉल्स ऑन स्मूथ एंड पॉलिश सरफेस देन रेगुलर रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस। रिफ्लेक्टेड रे ऑलवेज बिकम पैरेलल टू द ईच अदर। रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि जब कोई भी लाइट रे फॉल करती है स्मूथ और पॉलिश सरफेस पर, स्मूथ होती है और एक रफ सरफेस होती है, तो अगर स्मूथ सरफेस पे कोई भी लाइट रे फॉल करती है देन रेगुलर रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस, तो आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। और हमेशा इसमें जो रिफ्लेक्टेड रे होती हैं वो हमेशा पैरेलल हो जाती हैं। ये आपकी इंसिडेंट रे और ये आपकी रिफ्लेक्टेड, ये इंसिडेंट है, ये आपकी ये पहली रिफ्लेक्टेड है, ये दूसरी रिफ्लेक्टेड है, तीसरी रिफ्लेक्टेड है, ये तीनों पैरेलल हो जाती हैं इन रेगुलर रिफ्लेक्शन। इरेगुलर रिफ्लेक्शन में अगर हम लोग देखें तो व्हेन लाइट रेज फॉल्स ऑन रफ एंड पॉलिश सरफेस, जब किसी भी रफ और किसी भी पॉलिश सरफेस पर कोई भी लाइट रे फॉल करती है तब हमारा इरेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। रफ सरफेस, यहाँ पर आपका जो की पॉइंट होता है वो यहाँ पर है आपका स्मूथ एंड पॉलिश सरफेस पर जब कोई भी लाइट रे आपकी फॉल करती है, और यहाँ पर है आपका कि जब कोई भी लाइट रे आपके रफ या इस रफ और पॉलिश सरफेस पे जब आपकी कोई भी लाइट रे फॉल करती है तो वो इरेगुलर रिफ्लेक्शन होता है, और स्मूथ और पॉलिश सरफेस पर आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। इसमें आपकी कोई भी लाइट रे आती है पैरेलल नहीं होती इसकी रिफ्लेक्टेड रे। सो आपका इरेगुलर रिफ्लेक्शन या आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन। इरेगुलर रिफ्लेक्शन को हम लोग डिफ्यूज रिफ्लेक्शन के नाम से भी जानते हैं। दो टाइप के होते हैं, एक रेगुलर रिफ्लेक्शन और एक इरेगुलर रिफ्लेक्शन आपके।